मुदब्बिर, मुफक्किर। उसने आलात लिए, औजार लिए, किताबें ली, तहकीक का सामान लिया, समंदर में गोता लगाया, रिसर्च किया, एक मोटी किताब लिखी। उन्होंने थ्योरी बयान किया, जज्बात से नहीं। तो हम बोलते हैं जो बात सच मानते हो, नहीं नहीं, जज्बात में नहीं, हिकमत से, तदबीर से, मसलहत से। हमारे पास जाहिलों की भीड़ क्यों है? इसीलिए कि जाहिलों को फातिहा चाहिए, जाहिलों को चादर पोशी चाहिए, जाहिलों को लोहबान चाहिए, जाहिलों को मुहर्रम का अखाड़ा चाहिए। तो वहाबी नजदी नदवा लेके रह गए, एक एक हजार, एक एक 100 रूम का मदरसा लेके रह गए, 10-10 हजार बच्चे उसके मदरसे में पढ़ रहे हैं। और हम लोहबान लेके रह गए, अगरबत्ती लेके रह गए, हम साहब और नारियल की झाड़ू पीठ पर मारने वाले बन गए, औरतों की भीड़ लगा के बैठ गए। तो जो जैसी सोच रखेगा वैसा होगा। हमारे पास जाहिल है, हमारे पास अल्लड़ है, हमारे पास औरतें हैं, हमारे पास मजार के नाम पे करोड़ों खर्च है, मदरसा के नाम पे कुछ नहीं, मदरसा मिटाने के लिए कई टीम मौजूद है। तो जो आदमी इल्म का रसिया होगा वो मदरसे पे जोर देगा, किताब पे जोर देगा, पढ़ाई पे जोर देगा, नॉलेज पे जोर देगा। जो लोहबान और बताशा और शकरपाला पे फातिहा करेगा, वो लोहबान लेके रहेगा, वो बताशा लेके रहेगा, वो साहब चादर लेके रह जाएगा, बस वो मुजाविर बनेगा। जो लोहबान फातिहा करेगा उसका बेटा मुजाविर बनेगा, और जो किताब लिखेगा, जो किताब पढ़ेगा उसका बेटा प्रोफेसर बनेगा, लॉयर बनेगा, बैरिस्टर बनेगा, खतीब बनेगा, मुदर्रिस बनेगा, मुफक्किर बनेगा, मदरसा कायम करेगा, यूनिवर्सिटी कायम करेगा, मेडिकल कॉलेज खोलेगा, डेंटल कॉलेज खोलेगा। वो पढ़ेगा, पढ़ाएगा, वो बताशा लेके नहीं बैठेगा, वो नमाज लेके बैठेगा, वो रोजा लेके बैठेगा, वो तिलावत लेके बैठेगा। इसलिए जो गैर जरूरी चीजें हैं उसको लेके कमजोर लोग बैठते हैं, और जो जरूरी चीजें हैं उसको लेकर अक्लमंद लोग बैठते हैं। नमाज जरूरी है, फातिहा नहीं। फातिहा के नमाज के साथ फातिहा अच्छा है, नमाज छोड़ के फातिहा किसी लायक नहीं रखेगी। चादर नमाज के साथ चादर पोशी, नमाज के साथ लंगर, नमाज के साथ नियाज, नमाज के साथ मज़ारात की हाजिरी। नमाज छोड़ के बेबुनियाद, बेरूह और बेसलेस है, इस कोई नफल नहीं कबूल होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। नमाज के बगैर कोई नफल कबूल नहीं होगा। रोजे के बगैर 1 करोड़ आदमी को खाना खिला दे, फायदा नहीं देगा, क्योंकि 1 करोड़ को खाना खिलाना नफल है और अपना रोजा रखना फर्ज है, और फर्ज के बगैर कोई नफल कबूल नहीं होता। 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर देना नफल है, और ज़कात का 100 रुपया निकालना फर्ज है। 100 रुपया जब तक नहीं निकालेगा, 100 करोड़ की मस्जिद बना दे, वह नेकी लटकी हुई रहेगी, क्योंकि मस्जिद 100 करोड़ की बनाना नफल है, और 100 रुपया ज़कात का निकालना यह फर्ज है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। मुसलमान फर्ज लेके बैठता है और उसके साथ नफल लेके बैठता है। यही है मसलक के आला हजरत। मसलक से जो हटेगा वह चादर पोशी, वह लोहबान, वह अगरबत्ती, बताशा, शकरपाला, वह हिरनी का मोर्चा लेके बैठेगा, और फिर वह फातिहा करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। वो ताला धागा बांधेगा, ताला बांधेगा, वो साहब हाथ में कड़ा बांधेगा, वह धागा लेके अजमेर से आएगा, वहां से ताला लेके आएगा, वहां से कड़ा लेके आएगा। अकलमंद अजमेर से धागा नहीं, वहां तिलावत का शौक लेके आएगा, नमाज का जुनून लेके आएगा, फराइज वाजिबात की अदायगी का वहां से मिशन लेके आएगा। जो मिशन लेकर गरीब नवाज चले थे, ईरान से इंडिया आए थे, इस्लाम की तबलीग का मिशन, तो कमजोर गरीब आदमी वो वहां से लोहबान लेके आएगा, और जो दबंग आदमी है वो वहां से गरीब नवाज की तालीम लेके आएगा, वहां से शौक़े सजदा लेके आएगा, शौक़े तहज्जुद लेके आएगा, शौक़े तबलीगी दीन लेके आएगा। इसलिए मसलक के आला हजरत ये नहीं है ढोल बजाना, ये नहीं है फर्जी अखाड़ा निकालना, फर्जी इमाम बाला निकालना। मसलक के आला हजरत है पहले फर्ज अदा होगा, पहले फिर वाजिब अदा होगा, फिर सुन्नत अदा होगी, उसके साथ नफल मिल जाए। जो बोले नमाज जरूरी नहीं है, फातिहा कर, वो जहन्नम का रास्ता है, और जो बोले नमाज पर फातिहा हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता है। जन्नत का रास्ता है बीच का, कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, फातिहा भी होगी, हज ज़कात भी अदा होगी, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस ले जाएगा। इसी का नाम मसलक अहले सुन्नत है, मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।